अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा हम मैथमेटिकल ट्रिक्स इन सीए में पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं। सॉरी, अभी तक हम इसमें परसेंटेजेस को डील करना सीख चुके हैं। आज हमने इसमें स्टार्ट करना है फर्दर डिस्कशन कि आप अपने कैलकुलेटर को कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लार्ज फिगर्स को डील कर सकें। बड़ी बड़ी फिगर्स को सीएमए में कैसे डील करें, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेटर को यूज़ करना है आपने स्मार्टली। ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता तो फिर आप इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो आते हैं ज़रा इसके अंदर लार्ज फिगर्स को डील करने वाली बात की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो इसमें डिस्कस करनी है वो ये है कि राउंडिंग ऑफ में बच्चे बहुत गलती करते हैं, कोई असूल फॉलो नहीं करते। बेटा आपने प्रॉपर असूल फॉलो करना है। असूल क्या है कि अगर तो कोई फिगर टोटल में है, टोटल अमाउंट है, तो आपने टोटल फिगर को राउंड कर देना है। मसलन टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल सेल है, कोई भी चीज़ जो टोटल अमाउंट है वो आपने राउंड कर देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है 73,459.5456, ये फिगर है। अब ये फिगर टोटल में है। अब आपने इसको राउंड करना है और राउंड करते हुए ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स नहीं लिखने, टोटल फिगर को आपने राउंड कर देना है। तो अब ये क्योंकि 59 है और इससे अगले डिजिट 5 है, अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल 0.5 या उससे अबव हो तो ये फिगर को राउंड अप कर देते हैं। मतलब अगर ये 0.4 हो तो आप 59 ही लिखेंगे, अगर ये 5 है तो ये 60 हो जाएगा। तो राउंड करके 73,460। ये असूल आपने हर जगह फॉलो करना है कि आपने टोटल फिगर्स को राउंड कर लेना है। टोटल फिगर्स मस्ट बी राउंडेड ऑफ। हाँ, पर यूनिट, पर आवर, जो इस तरह पर यूनिट रेट की शक्ल में होती हैं उनको राउंड नहीं करना। तो टोटल फिगर अगर आपकी 73,459 पॉइंट समथिंग है तो इसको राउंड अप करके हमने 73,460 किया। अगर हमारी फिगर 53,258.3578 है तो बेटा आपका क्योंकि ये वाला डिजिट 3 है तो आपने इसको राउंड डाउन कर देना है 53,258। तो जब भी कोई टोटल फिगर आए बेटा उस टोटल फिगर को राउंड करना आपकी जिम्मेदारी है। टोटल को राउंड कर लें, पॉइंट्स को लेके ज़्यादा ना चले। हाँ, जहाँ पर फिगर हो ना पर यूनिट पे, तो फिर आपने 2 डेसिमल लेने हैं। जैसे सेल प्राइस पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। कोई भी चीज़ जो टोटल में नहीं है, नॉन टोटल फिगर्स जो हैं, नॉन टोटल फिगर्स, उनमें आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं लाजमी। मसलन आपकी ये जैसे सेल प्राइस पर यूनिट है 5.74, तो अब आपने ये देखना है 5.7, ये 2 डेसिमल लिखने हैं। तो ये जो तीसरा डेसिमल है क्योंकि ये 5 से अबव है तो हमने 5.75 कर दिया। अगर ये ऐसे होता तो बेटा ये 74 के बाद जो अगला डेसिमल है ये लेस देन 5 है, तो फिर ये हो जाता 5.74। तो जब भी कोई चीज़ पर यूनिट पे हो, पर आवर पे हो, पर लीटर पे हो, पर केजी पर हो, पर मीटर पर हो, इस तरह जो प्राइसेस या रेट्स की शक्ल में दी हों उसको आपने राउंड नहीं करना। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं, टोटल फिगर को आपने राउंड करना है। अदरवाइज आपके आंसर आई कैप से मैच नहीं करेंगे या मेरे सोल्यूशन से मैच नहीं करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा किया था। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स में आते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें ज़रा, शुरू से अगर हम आए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था मैथमेटिकल ट्रिक्स में जी। यहाँ पर देखें एक आंसर था ये 63,859.84। आप देखें ये पहली 2 डेसिमल्स तक है। क्योंकि ये टोटल फिगर है तो हमने टोटल फिगर को राउंड करके चलना है। अब हम टोटल में जो आंसर लिखेंगे ये आंसर प्रेजेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। आप आंसर प्रेजेंट करेंगे 63,860, राउंड कर ले क्योंकि ये पॉइंट के बाद 8 है। ये पर यूनिट फिगर नहीं है, टोटल रेवेन्यू है। 63,860 विल बी योर आंसर। ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर लिया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखें 72,066,240 और 70214.4, इसको आप राउंड करके 70214 कह सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे भी 70214 ही लेना है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आपने राउंड करके लिख दिया और आगे 0.4 के साथ लिखें, इसको भी राउंड कर लें आप। तो ये बनेगा 67,406, ये 0.8 से राउंड अप। तो आपको बताया ये जा रहा है कि टोटल फिगर्स को राउंड करके चलें, आपकी ज़िंदगी एक तो आसान होगी और दूसरा फिगर्स आपको आसान लगेंगी। पॉइंट्स को डील करने में ज़्यादा मसला है, पॉइंट्स सिर्फ पर यूनिट फिगर में लेके चलने हैं। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलें जी।
हमने ये डील कर लिया कि पर यूनिट, पर आवर, पर केजी वाली फिगर्स को राउंड नहीं करना, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं। उसके बाद आपने कैलकुलेटर का यूज़ अच्छी तरह से करना है, ठीक है, यानी कैलकुलेटर का यूज़ स्मार्टली करना है। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर का यूज़ बताता हूँ, फिर मैं वो वहाँ से पढ़ देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कैलकुलेटर है, आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/3 करता हूँ अभी, 1/3, तो ये इस तरह आ जाता है। फिर आपको इसको अगर पॉइंट्स में लिखना है तो ये 0.33, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। अब हम किस तरह इससे बचें कि यानी आप क्या करें, जब आप ये 1/3 करें तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स में आंसर आ जाए। सॉरी, अगर आप 1/3 करें तो आपका तो आंसर डायरेक्ट पॉइंट्स में है। ये हमें बार बार प्रेस करना पड़ेगा, विच विल वेस्ट योर टाइम। तो आपके हर कैलकुलेटर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको इनपुट तो मैथ में करनी है लेकिन आउटपुट आपकी मैथ में ना हो, आउटपुट डेसिमल में होनी चाहिए। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें ये शिफ्ट प्रेस करूंगा और मेन्यू या मोड में चला जाऊंगा। ये इनपुट आउटपुट तय करेंगे आप। इनपुट मैथ में हो लेकिन आउटपुट मैथ की तरह 1/3 ना हो, तो ये 1 को प्रेस करें, इसके अंदर आप चले गए। इनपुट मैथ की तरह, आउटपुट मैथ की तरह, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप मैथ की इनपुट करें और डेसिमल में आ जाए यानी पॉइंट्स में, तो मैं इसको 2 को सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा तो अब ये फ़ायदा क्या होगा, हर बच्चे के कैलकुलेटर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो जो आपका कैलकुलेटर है बेटा, आपने नेट पे उसका मैनुअल पढ़ा होता है, वहाँ से देख लें। 1/3 करूँगा, अब मुझे वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप बच गया। अच्छा, अब ये 0.3333 इतना लेंथी आ रहा है। आपको क्या करना होता है, आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। यानी अब मैं ये भी नहीं चाहता कि ये इतने बड़े डिजिट हों, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद अगर लिखने भी हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस को लिखना है। तो उसका तरीका आसान क्या है कि आप कैलकुलेटर को फिक्स कर ले, 2 डेसिमल प्लेसेस पर क्या कर ले, फिक्स कर ले। चले 1 मिनट ठहरे ज़रा जी, ये आ गया डिस्प्ले। अब मैंने इसको 2 पे फिक्स करना है, तो वही शिफ्ट, दोबारा ये मेन्यू या मोड होगा आपके। ये जो नंबर फॉर्मेट है बेटा, नंबर 3 पे नंबर फॉर्मेट, इसको क्लिक करें नंबर 3 को। तो ये आ गया कि आपने अपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अगर आप फिक्स से नॉर्मल पे जाना चाहते हैं तो 3 पे आ जाएंगे। नॉर्मल का मतलब होता है कि कैलकुलेटर फिक्स नहीं है, पूरे डेसिमल शो करेगा। नॉर्मल से हम फिक्स पे आना चाह रहे हैं। अभी हमारा कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में है, पॉइंट के बाद सारे 333 शो कर रहा है। तो मैंने इसको फिक्स करना है, तो मैं नंबर 1 प्रेस करूँगा। अब वो मुझसे पूछता है कि भाई आपने फिक्स कितने डेसिमल तक करना है, 0 डेसिमल तक करना है, 1 तक करना है, 3 तक करना है। तो मैंने 2 डेसिमल तक फिक्स करना है, तो ये मैंने 2 प्रेस कर दिया। लें जी, ऊपर फिक्स लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है अब मेरा कैलकुलेटर तैयार है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल को लेने के लिए, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये खुद ही राउंडिंग करता जाएगा। अगर आप देखें 1/3 करूँ तो 0.3333 बड़ा लेंथी आ रहा था, अब देखें ये 0.33 आ रहा है। अगर मैं, सॉरी, वो बार बार मैं गलती से इसको ऑन ऑफ कर दे, 1/6 अगर करूँ तो ये 0.66616166 इस तरह आना था, तो उसने खुद ही राउंड कर दिया 17। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका कैलकुलेटर अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो ये होती है कि ये जो ऊपर होता है ना, ये रीप्ले का बटन होता है, बच्चे इसका यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 और रेस पावर लेना है। रेस पावर ये होता है, ये रेस पावर है, रेस पावर 1, ये आपने किया, इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 11,000। ज़रूरत पड़ेगी जब, अब आपका ये जो नीचे 10,000 इंटू 1.10 ये सब कॉन्स्टेंट है, सिर्फ रेस पावर चेंज करनी है। तो आपने कैलकुलेटर से सारा कुछ नहीं रिमूव करना, आपने ये एरो को लेके चलना है और इस एरो को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर रेस पावर 2 लिखना है और प्रेस। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार डिजिट टाइप करने में एरर नहीं होगी और आपका टाइम सेव होगा। ये रीप्ले का बटन होता है। अब आपने अगर रेस पावर 3 करना है, दिस एंड इक्वल टू, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बेटा आपकी बग़ैर दोबारा टाइपिंग किए हुए आप फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात वो क्या है, बहुत से स्टूडेंट जो हैं, मसलन अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने
2 मिलियन, 2 मिलियन है, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 2 मिलियन प्लस 3 मिलियन करना है। अब आप देखें 6 जीरो यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं, टोटल तकरीबन 12 जीरो हैं जो आप प्रेस करेंगे। तो कुछ बच्चे इस तरह टाइम ज़ाया करते रहते हैं, मसलन 2 लिखा, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद प्लस 3 मिलियन करना है, 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह टाइम ज़ाया होगा, 5 मिलियन आना है। अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये नहीं है कि आप सारा टाइप करें, अक्लमंदी ये है कि 2 प्रेस करें, ये साइन होता है ये दिस, और 6 जीरो हैं, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, प्लस 3 मिलियन है, ये लिख के इसके साथ 6 जीरो। अब आप देखें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस साइन को आप यूज़ करें, ये इंटू 10x। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जितने मर्जी ज़ीरो ऐड कर लें, जितने मर्जी ज़ीरो कम कर दें, ये आपको फ़ायदा इससे ये हो जाता है। मसलन अगर मैंने 2 मिलियन को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इस तरह लिखूँगा 2 मिलियन इंटू 8, खुद ही वो मुझे आंसर बता देगा कि जनाब आपका आंसर 16 मिलियन आया। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको ज़ीरो नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है, आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ बताई हैं कि बार बार आप इरेज ना करें, ज़ीरो वाला काम ये स्मार्टली करें। ये जो एक्स वाला है, बार बार ज़ीरो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्स इंटू 10x का फंक्शन है, अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लें और रीप्ले का इस्तेमाल करें। रीप्ले ये होता है बटन ये वाला, ये रीप्ले से चेंजेस करें। अगर कोई एरर हो जाए तो रीप्ले से चेंज करें, ठीक है। मसलन यहाँ 8 के बजाय 9 था, तो आप ये मिटाएं ना, दोबारा रीप्ले से चेंज कर लें। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो आपके पास कैलकुलेटर है ना बेटा, उसका साइंटिफिक है तो उसका साइंटिफिकली यूज़ करें और अपना टाइम सेव करें। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो तीसरा पॉइंट आज हमारा जो डिस्कशन का है वो ये है कि क्वांटिटी और प्राइस। जी बेटा, क्वांटिटी और प्राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्वांटिटी और प्राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मसलन मिसाल देता हूँ आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी सेल प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट और आपने जो यूनिट्स सेल की हैं वो 1000 की हैं सेल, तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है कि टोटल हमने कितना रेवेन्यू सेल किया है, तो जब भी प्राइस और क्वांटिटी आपके पास आ जाए तो आपने उससे टोटल फिगर निकालने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देना है। प्राइस ये पी है, हमेशा प्राइस जो होगी वो रुपीस में होगी। प्राइस को रेट भी कहते हैं, प्राइस को रेट भी कहते हैं बेटा। तो क्वांटिटी जो होगी वो यूनिट्स में हो सकती है, कोई भी वॉल्यूम होगा। क्वांटिटी आवर्स में हो सकती है, क्वांटिटी लीटर्स में हो सकती है, क्वांटिटी केजीज में हो सकती है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में बेटा प्राइस दी हुई है रुपीज़ में और आपको टोटल चाहिए फिगर, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो आप टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट तक पहुँचेंगे, अदरवाइज आप टोटल में पहुँच नहीं सकते। तो हम ये बातें ज़रा